अब वो वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करेंगे। उन्होंने 14 तालाबों को पवित्र कर दिया। अब वो वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करेंगे। डॉक्टर साहब, दंगा हो गया। दंगा? हाँ, दंगा। उनके हाथों में लाठियां हैं और वो हमारे लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। भगदड़ मची है, कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब, आप उन्हें रोकिए। जानवर, कितने वहशी हैं ये लोग। डॉक्टर अंबेडकर जी, क्या आप अपने लोगों को काबू में करेंगे? अपने लोगों को? हाँ। चित्रे, टिप्रिस, ये हमारे लोगों को रोकने को कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपने लोगों को रोकता हूं, लेकिन आप बाकी लोगों को रोकिए। ठीक है। क्या अब आप मंदिर में घुसने की तैयारी में हैं? मंदिर? हमारी परिषद खत्म हो चुकी है, लोग शांति से चले गए हैं। हम हमेशा कानून का पालन करते हैं और याद रखिए, तालाब कानूनन सबके लिए खुला है। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम उनका सिर फोड़ देंगे। शांत रहिए, शांत रहिए। मेरी विनती है कि शांति और सद्भाव बनाए रखें। हम कानून का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंचे। कानून अपने हाथ में ना लें। हम और ज्यादा खून खराबा और बर्बादी नहीं होने देना चाहते। शांति से अपने गांव लौट जाएं, मेरी यही विनती है। जाइए। महाड के ऊंची जातियों के लोगों का अत्याचार। सम्मेलन खत्म होने के बाद अध्यक्ष और मुंबई से आए हुए मेहमान सरकारी बंगले पर गए जहां वे ठहरे थे, और बाकी लोग अपने अपने गांव जाने से पहले भोजनगृह की ओर गए। लगभग 2 बजे के आसपास वीरेश्वर मंदिर का गुरव पुजारी गांव भर में झूठी मुनादी करता रहा कि अस्पृश्य लोग वीरेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए दौड़कर मंदिर की रक्षा करनी चाहिए। अस्पृश्यों द्वारा तालाब को दूषित करने का बदला लेने के लिए तैयार बैठे ऊंची जाति के लोगों को ये बहाना मिल गया। मुनादी सुनने के बाद 400-500 लोग लाठियां लेकर वीरेश्वर के मंदिर में जमा हो गए और शोर मचाने लगे कि अस्पृश्य लोग मंदिर में घुसने वाले हैं। ये देखकर शहर का पुलिस अफसर डाका बंगले पर आकर डॉक्टर आंबेडकर से पूछने लगा, आपके लोग मंदिर में घुसने वाले हैं, इसलिए शहर के लोग मंदिर के पास जमा हो गए हैं, तो मैं उन्हें क्या बताऊं? डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा कि हमारी मंदिर में घुसने की इच्छा नहीं है और जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को आश्वासन देकर शांत कीजिए। पुलिस अफसर के जाने के बाद अपने लोगों को निर्देश देने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को भोजनालय में भेजा। तो उसके अनुसार अस्पृश्य लोग भोजन करके अपने अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गए। काफी अस्पृश्यों के अपने अपने गांव चले जाने के बाद मंदिर में जमा गांव के गुंडों ने बाजार से होकर अपने अपने घरों को जा रहे अस्पृश्यों पर हमला किया और कई लोग घायल हुए। इतना हो जाने के बावजूद महाड़ के मामलेदार ने भीड़ को कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में 4:15 बजे मामलेदार और पुलिस सब इंस्पेक्टर टाक बंगले पर आए और डॉक्टर अंबेडकर से कहने लगे कि आप शांति कायम रखने के लिए हमारे साथ चलिए। अपने लोगों को आप समझाए और हमारे लोगों को हम समझाएंगे। असल में अस्पृश्य लोगों को समझाने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि अस्पृश्य लोगों को विशाल जनसमुदाय ने शांति कभी भंग ही नहीं की थी। इसके अलावा बहुत से अस्पृश्य शहर से बाहर चले गए थे। फिर भी मामलेदार के कहने पर डॉक्टर
अंबेडकर और उनके साथ बंगले पर ठहरे अन्य लोग शहर की तरफ जाने को निकले। रास्ते में मंदिर के पास जमा ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें रोका और उनकी तरफ से डिंगनकर और तुलजाराम सेठ का भाई चुनीलाल कहने लगे कि मंदिर के बारे में स्पष्टीकरण दो। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने वही जवाब दिया जो उन्होंने पुलिस अफसर को दिया था। लेकिन लोग शांत हों ऐसा बर्ताव करने के बजाय वे ऐसी बातें करने लगे जिनसे लोग क्षुब्ध हो सकते थे। म्यूनिसिपालिटी का प्रस्ताव कोई लोगों का प्रस्ताव नहीं है। आप जब तालाब पर गए तो हमें सूचना देकर नहीं गए आदि सवालों की झड़ी लगा दी। इन लोगों से वाद विवाद करने का कोई मतलब नहीं ये जानकर डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ के लोग आगे बढ़ने लगे। रास्ते में कुछ लोग मंदिर में घुस गए रे का शोर मचाते हुए भाग दौड़ करने लगे। मजिस्ट्रेट ने ये सब देखा मगर उन्हें गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं की और बात को हंसकर उड़ा दिया। आखिर में जिन अस्पृश्य लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को ले जाया गया था उनमें से कोई भी अस्पृश्य वहां नहीं था। ये देखने के बाद डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ के लोग बंगले पर वापस लौट आए। वहां 100 के लगभग अस्पृश्य लोग आकर बैठे थे। उनमें से कुछ घायल थे। ये दृश्य दिखने तक किसी को कल्पना भी नहीं थी कि दंगे की परिणति खून खराबे में हुई। दंगा पीड़ितों के हालात समझने के बाद अस्पृश्यों के नेताओं को इस बात का आश्चर्य हुआ कि दंगे के दिन मजिस्ट्रेट शहर में था किंतु दंगे पर काबू पाने का प्रयास नहीं किया जा सका। लेकिन वह विचार करने का समय नहीं था। सारी बातों को दरकिनार करके घायलों को अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था की गई। वहां से उन्हें पुलिस चौकी ले जाकर उनकी फरियादें रपट लिखाई गईं। सबूत इकट्ठा करने का काम बहुत मुश्किल था। ऊंची जातियों के लोग एक साजिश की तरह काम कर रहे थे, इसलिए कोई सच बोलने को तैयार नहीं था। अस्पृश्य लोग डरे होने के कारण नाम बताने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। ऐसी स्थिति में मुंबई से आए नेताओं ने 2 दिन रुककर जितना संभव था उतने सबूत जुटाने की कोशिश की। स्थानीय पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थी। ये देखने के बाद गवर्नर और कलेक्टर को टेलीग्राम तार भेजकर हकीकत की जानकारी दी गई और अनुरोध किया गया कि पुलिस को इस मामले में उचित निर्देश दिए जाएं। ये देखा गया कि इस मारपीट की आग महार शहर के बाहर भी फैली है। शहर के अंदर मारपीट खत्म होने के बाद ऊंची जातियों के कुछ दुष्ट लोगों ने आसपास के कुछ गांवों के मराठों को ये संदेश भेजा कि जब महार लोग लौटते समय तुम्हारे गांव से गुजरेंगे तो उनकी पिटाई करो। इसी तरह इन दुष्ट लोगों ने दूर दूर के गांवों तक ये चेतावनी देने वाली सूचनाएं भेजी कि महार के तालाब को अस्पृश्यों ने दूषित कर दिया है, आप अपने कुएं संभालिए। इसका नतीजा ये हुआ कि आग सभी तरफ फैल गई और हर गांव में अन्य लोगों की तुलना में अस्पृश्य लोग अल्पसंख्यक होने के कारण सभी जगह उन्हें मार खानी पड़ी। कुछ जगह पर उन्हें गंभीर चोटें आईं। लोगों को बचाने के लिए जिन जिन गांवों में ऐसे अत्याचार हुए और जिन लोगों ने अत्याचार किए उनकी सूची बनाकर कोलाबा जिले के सुपरिटेंडेंट को भेजी गई। इतनी कार्यावधि करने के बाद मुंबई के लोग छुट्टी ने होने के कारण मंगलवार की सुबह मुंबई वापस लौट आए। डॉक्टर अंबेडकर और चित्रे वहीं रुके रहे। उन्होंने जिला सुपरिटेंडेंट से फिर मुलाकात करके सारी जानकारी दी और पुलिस को समझाया कि उसे अस्पृश्यों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मंगलवार की शाम को शहर के गैर ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई गई। यह बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि महार के दंगों में गैर ब्राह्मण आगे थे, इसलिए उनके नेताओं जरिए उन पर काबू पाया जाए, इस मकसद से यह बैठक बुलाई गई थी। लेकिन डैक की बात यह थी कि 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने ऐसे व्यवहार पर काबू पाने के काम से पल्ला झाड़ लिया। इतनी कोशिशें करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर और चित्रे बुधवार को मुंबई लौटे। इसमें कोई शक नहीं कि यह सम्मेलन हर दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। उसके नतीजे सही थे या गलत, ये कुछ समय बाद ही तय होगा। लेकिन ये कहने में हर्ज नहीं है कि उसके नतीजे प्रभावी रहे। सम्मेलन को सफल बनाने में और मारपीट का शिकार बने लोगों की मदद करने में महार के चंद्रसेनीय कायस्थ जाति की युवा पीढ़ी ने जो मदद की उसके लिए कोलाबा जिले का अस्पृश्य वर्ग उनका हमेशा ऋणी रहेगा।